I once again welcome you all to this video। ये वीडियो है पार्ट ऑफ अर JIB ऑन द गो सीरीज, जहां पर हम IFS के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ऑन द गो सीरीज के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप ऑन द गो, यानी कि जब भी आपको टाइम मिले, लाइक इन द ब्रेक टाइम या फिर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करते हुए इस शॉर्ट वीडियोस को देखकर आप उस टाइम को फिल करके JIB की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है IFS का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ओवरव्यू एंड द नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या है, फर्स्ट जो कमेटी बनी थी उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू दैट EduTap has come up with wonderful documents for you, और ये बिल्कुल टोटली आपको जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो फॉर द PDF। 135 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑफ ऑल द 4 पेपर्स ऑफ JIB एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राइट फ्रॉम May 2023, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चंस का पैटर्न चैप्टर वाइज आपको इच एंड एवरी कंपोनेंट, इच एंड एवरी पेपर का पता चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs 1200 तक ये MCQs हैं, जिनको सॉल्व करके आप आराम से एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन कौन से टॉपिक से एग्जाम में आ रहे हैं, राइट। तो इसका एक बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये वीडियो मैं देखूं क्यों, ठीक है, क्या मेरा पर्पस सॉल्व होगा बाय वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फेलियर इनटू 3 कैटेगरीज, जो डिवाइड किया गया है बाय द एज अंडरलाइंड बाय द इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती। तो कौन से ऐसे 3 रीजन है जो जगदीश भगवती जी ने बताए हैं, जिनके वजह से इंडिया का फेलियर हुआ था 1991 के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट ट्रेड, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फंक्शनिंग। तो ये सारे रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सही हैं ये जो है आपको पिक करना है। तो ऑब्वियसली शायद आप अभी आंसर नहीं कर पा रहे, बट इस वीडियो को देखने के बाद यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर इट। सो लेट अस क्विकली बिगिन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो इंडिया में मेजर चेंजेस किए गए थे विद रेस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। 1980s में क्या मेजर चेंजेस किए गए थे? उस टाइम से पहले इंडिया में लाइसेंस राज था, यानी कि कोई भी अगर आपको इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करनी हो तो यू हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1970s तक ये लाइसेंस राज था, और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज इंडिया में हो रहे थे, एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर जो है चेंज हो रहे थे, एंड दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ इश्यूज इन द 1980s। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर भी चेंजेस हो रहे थे, लाइक वॉशिंगटन कंसेंसस के थ्रू हम कैसे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये वर्ल्ड लेवल पर देखा जा रहा था, जिसका पार्ट इंडिया भी बना था। तो ये सब ध्यान में रखते हुए इंडिया ने लिमिटेड वे में जो डीरेगुलेशन है, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उससे रिमूव करने की कोशिश की, जहां पर प्राइवेट एंटिटीज, फॉरेन एंटिटीज को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व किया गया, लिबरलाइजेशन किया गया। लिबरल पॉलिसीज थे जहां पर इन एंटिटीज को, प्राइवेट एंड फॉरेन एंटिटीज को इंक्लूड किया जाता था एज पार्ट ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज एंड जो डिफरेंट कंपनीज और इंटरप्राइजेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालती थी, राइट। तो धीरे धीरे ये किया गया, बट मेजर रिफॉर्म्स या चेंजेस नहीं किए गए इन आर इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं, राइट। तो वो करना पड़ा फिर आगे जाकर, क्यों करना पड़ा, लेट अस हैव अ लुक। तो ये जो पॉलिटिकल इश्यूज से ये इकोनॉमी पे भी इफेक्ट हो रहे थे, जिनकी वजह से ट्विन डेफिसिट इंडिया में हो गया था। 2 डेफिसिट्स, वन इज द फिस्कल डेफिसिट, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंसेस है, लेट्स से 10,000 है, इस एक्सपेंसेस के सामने इसका जो इनकम है वो काफ़ी कम रह जाता था। तो अभी एक्सपेंसेस कंपलसरी जो एक्सपेंसेस है 10,000 है, बट इनकम सिर्फ 5 है, तो बाकी का जो पैसा है वो तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड द डेफिसिट इन द गवर्नमेंट जो एस्पेक्ट्स है उसमें डेफिसिट। तो दैट्स कॉल्ड फिस्कल, फिस्कल मींस गवर्नमेंट रिलेटेड डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट, राइट। तो ये एस्पेक्ट है जहां पर गवर्नमेंट हैड टू बोरो जस्ट फॉर इट्स वी कैन से डे टू डे काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। अब दूसरा डेफिसिट क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है जहां हम जो ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों चीज़ें आ जाती हैं, उसमें एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है, दैट एक्सपोर्ट्स का जो अमाउंट है, इससे इंडिया को प्रॉफिट होता है, तो वो कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, लेट्स से 5,000, बट इंपोर्ट्स पर हमारा जो खर्चा है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली
ये एक गैप क्रिएट करता है जो हम अर्न कर पा रहे हैं एंड जो हमारे खर्चे हैं, तो दैट गैप इज कॉल्ड द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसके कई सारे रीजन है। फिजिकल डेफिसिट, इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सारा पैसा खर्च किए जा रही थी बट उसको फिर रिप्लेनिश करने का कोई प्लान नहीं था। दूसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया में हो रहा था बिकॉज इंपोर्ट्स पर हमारा जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा था। लाइक 1991 के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हो गया जब जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है जहाँ से मेनली हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं वो दे वेंट ऑन वॉर विथ इसराइल। तो ऑब्वियसली वॉर जहाँ पे होगा वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और उसने हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हमारे पास जो अवेलेबल है डॉलर के, उनको बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेट कर दिया और बहुत सारा पैसा इंडिया से बाहर जा रहा था। अब इसके अलावा जो पैसा ऑलरेडी हम कमा रहे थे बाई डूइंग एक्सपोर्ट्स विद यूएसएसआर, वो भी लॉस होने लगा हमें बिकॉज यूएसएसआर स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन। वहाँ पर भी इश्यूज आने लगे एंड ब्रेक डाउन करके डिफरेंट कंट्रीज उसमें से निकलने लगे। आज का जो रशिया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, राइट। तो एक्सपोर्ट का जो अर्निंग है वो कम हो गया, इम्पोर्ट का जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो गया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑब्वियसली वाइडन होगा। एंड ऐसा सिचुएशन आ गया था जहां पर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी बहुत ही कम बच गया था। जस्ट नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स का ऑयल खरीदने जितना पैसा फॉरेन करेंसी हमारे पास रह गया था। सो ऑब्वियसली वी हैड टू डू सम मेजर चेंजेस और वो चेंजेस हमने करे बाई अप्रोचिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। एंड उसके बाद आता है द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स दैट वर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। फिजिकल डेफिसिट 8.4% था। अभी अगर 3% से भी ऊपर जाता है तो काफ़ी इश्यूज होते, बट 8.4% था एंड इन्फ्लेशन 11% तक था, जो कि आज के डेट में 6% क्रॉस करने से भी इश्यूज आ जाते हैं। सो वी वेंट टू IMF एंड हमने ये जो है पैसे लेकर आए हम डॉलर्स, बट उन्होंने हमारे हाथ बांध दिए थे। कहा था कि भाई आपको अब नया जो पॉलिसी है उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना पड़ेगा, राइट। तो वो नया पॉलिसी क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा फिर इकोनॉमी फेल करने लगेगी। तो लिबरलाइजेशन जहां पर हमने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़ का जो पूरा दबदबा था उसे कम किया एंड प्राइवेट एंटिटीज़ एज वेल एज जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं उनको मौका दिया कि डिफरेंट सेक्टर्स में वो इन्वेस्टमेंट्स कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। दिस वाज द टाइम ऑफ 1991-92। एंड प्राइवेटाइजेशन जहाँ पर कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और एंटरप्राइजेस को हमने प्राइवेटाइज किया यानी कि प्राइवेट स्टेक होल्डिंग उसमें बढ़ा दी। ग्लोबलाइजेशन जिसके थ्रू काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ हम ट्रेड करने लगे, नॉट जस्ट यूएसएसआर, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक फेलियर के 3 इंपॉर्टेंट रीजन जगदीश भगवती जी ने बताए हैं। 1, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था बहुत ही ज़्यादा था, लाइसेंस लो हर एक काम के लिए, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड सब के लिए। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड, जहाँ पर हम ट्रेड कई सारे कंट्रीज के साथ कर ही नहीं रहे थे, राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज भी ऐसे थे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे थे, तो ये इश्यूज थे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने कब्जा कर भी रखा था कि सब कुछ हम ही करेंगे, तो वो भी सही से नहीं कर रहे थे, विच वर इनएफिशिएंट। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फंक्शनिंग वाज वेरी इनएफिशिएंट। सो दीज आर द मेन 3 रीजन जो जगदीश भगवती जी देते हैं, राइट, एज पार्ट ऑफ हिज जो उनका एनालिसिस के हिसाब से। अब आप आंसर करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को, विच इज़ वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ रीजंस जो कि जगदीश भगवती जी बताते हैं इकोनॉमिक फेलियर जो इंडिया में 1991 के टाइम पे हुआ था। इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड के बढ़ने की वजह से फेलियर क्यों होगा? तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द राइट आंसर। हियर यू कैन यूज द एलिमिनेशन टेक्निक ऑल्सो। 1 जैसे ही आपने देखा सही नहीं है तो देखिए कि कहाँ पर 1 ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली बी में 1 ऑप्शन नहीं है, सो दिस शुड बी द राइट आंसर, ओनली ऑप्शन जिसमें 1 नहीं है, राइट। तो उस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। वाइल वी नो द आंसर के स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ये एक रीजन बताया। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड ये एक रीजन एंड इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट है वो खुद भी सही तरीके से एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पा रही थी। तो दीज 3 वर द रीजन, 2, 3 एंड 4। सो बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ओके। अब ये जून का एक क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेशंस ऑफ द नरसिम्हन कमेटी 1 फॉर्म्ड इन 1991-92, ओके। तो इसका आंसर हम आगे दे पाएंगे आफ्टर गोइंग थ्रू द रिकमेंडेशंस ऑफ द नरसिम्हन कमेटी। अब इतना क्राइसिस आ ही गया इंडिया में, तो वी हैड टू डू समथिंग, इजंट इट। तो हमने नरसिम्हन जी हु इज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI, इनके नेतृत्व में हमने एक कमेटी बैठाई और कहा कि प्लीज लेट अस नो व्हाट वी कैन डू कि ऐसा सिचुएशन फिर से ना आए। तो
कमेटी पहली बार 2 बार बैठाई गई थी, तो पहली बार जब बैठाएगी इट इज कॉल्ड द नरसिम्हन कमेटी 1 और इसका रिपोर्ट 1992 में लाया गया था। रिपोर्ट में फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, रिकमेंडेशंस दिए गए, वो हम देखते हैं। पहला जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक से उनमें डिपॉजिट्स को ग्रो करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, तो उससे ही फिर इकोनॉमी में पैसा जाएगा और उस हिसाब से जो है ग्रोथ होगा, राइट। एडिक्वेट कैपिटल भी मेंटेन करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो पूरा का पूरा 100 रुपया आया तो पूरा 100 रुपया जो है खर्च कर दिया बैंक ने, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स दे दिया। नो, इट हैज़ टू मेंटेन सर्टेन लेवल ऑफ रिजर्व्स कैपिटल ऑल्सो, सो दैट कुछ इश्यू होता है तो उस टाइम पे यूटिलाइज किया जा सके। बट रिजर्व्स बहुत ज़्यादा पहले मेंटेन करते थे, वो हमें थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल्सो लेंडिंग रेट्स की, बैंक ये लोन जो है किस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे देगा, इस चीज़ को आरबीआई पूरी तरीके से ना डिसाइड करे, बैंक पे छोड़ दिया जाए, ये भी किया गया, जहाँ पे डीरेगुलेशन ऑफ दिस लेंडिंग रेट्स किया गया। एंड क्रेडिट जो लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उनका उनसे रिलेटेड सपोर्ट भी अच्छे से प्रोवाइड करना है। आज के डेट में ऑनलाइन भी यू कैन गो फॉर टेकिंग अ लोन, तो ऐसा क्रेडिट डिलीवरी सपोर्ट होना चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी सिस्टम, जहाँ पर कोई भी बैंक अगर ऊपर नीचे जा रहा हो, उसके पॉलिसीज थोड़े गलत हो रहे हो, तो इमीडिएटली उन्हें रेड सिग्नल दे दिया जाए, रेड फ्लैग दे दिया जाए कि आप गलत जा रहे हो एंड यू कैन करेक्ट इट लाइक दिस, दैट इज सुपरविजन। इसके ऊपर होता है रेगुलेशन, जहाँ पर गलत जाने के बाद फिर आप पर जो है डंडा होता है, तो दैट इज द थिंग, बट सुपरविजन शुड बी स्ट्रॉन्ग, पहले ही बताया जाए। एंड न्यू प्राइवेट बैंक्स को एंट्री दी जाए, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स एक्चुअली 1980s में नेशनलाइज किया गया था, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया गया था। उसके बाद से लाइसेंस देना जो है बंद कर दिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अराउंड 1970s के बाद से जो है लाइसेंस देना बंद कर दिया। 1969 में पहली बार जब नेशनलाइजेशन किया गया था। अब इसके बाद 1994 वाज द ईयर जब फिर से प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिया जाने लगा। तो इसके बाद जो भी प्राइवेट बैंक्स आए, दे आर कॉल्ड द न्यू प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक वाज आईसीआईसीआई, जिससे फिर ऑब्वियसली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक बनाया गया था। तो ऐसे न्यू प्राइवेट बैंक्स को एंट्री दिया जाए, फिर से लाइसेंस देना शुरू करो, ये जो है रिकमेंडेशन दिया गया था। मेनी मर्जर्स अमेलगमेशन जो है किए गए, काफ़ी बैंक्स का रीस्ट्रक्चरिंग किया गया था। अब इस कमेटी के अलावा कई सारे और कमिटीज़ को भी बैठाया गया था, जिनके मेन एम एटलीस्ट आपको याद रखने होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। चक्रवर्ती कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी 1985, ठीक है, सी चक्रवर्ती कमेटी ऑन एम, ठीक है। पद्मनाभन कमेटी टू रिव्यू बैंक सुपरविजन, ठीक है, बैंक्स को सुपरवाइज करने से रिलेटेड पद्मनाभन कमेटी जो है मेन वर्क कर रही थी। एंड इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन दिया इस कमेटी ने। वर्मा कमेटी ऑन वीक बैंक्स, ठीक है, 1998 में ये बैठाया गया था। एंड आर.एच. खान कमेटी ऑन द हार्मोनाइजेशन ऑफ रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स का जो रोल है वो थोड़ा डिफरेंट था पहले, अब उसे कॉमन तरीके से कैसे किया जा सकता है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर मेनी अदर थिंग्स जो नरसिम्हन कमेटी 2 के जो डेवलपमेंट्स है उसमें आप डिस्कस करेंगे आगे के अपकमिंग जो वीडियोस है उसमें। नाउ दिस इज वन मैचिंग जो दिया गया था एग्जाम में इन जून 2024। ट्राई टू आंसर दिस। चक्रवर्ती कमेटी कहाँ मैच हो सकता है ये, राइट। नरसिम्हन कमेटी 1 के क्या रिकमेंडेशंस थे, किन टॉपिक्स एस्पेक्ट से रिलेटेड। पद्मनाभन कमेटी के क्या रिकमेंडेशन थे, आर.एच. खान कमेटी के क्या रिकमेंडेशन थे। तो इफ यू सी चक्रवर्ती कमेटी कैन बी मैच टू मॉनेटरी पॉलिसी, इजंट इट, सी 1। तो यहाँ पर ए जो है 1 से मैच्ड ये दोनों में, तो एलिमिनेट दीज टू, ये तो नहीं होगा। नरसिम्हन कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड रिकमेंडेशंस दिए, तो बी इज मैच टू 3, सो ऑब्वियसली बी विल बी द राइट आंसर, इवन इफ बाकी दोनों का आपको याद नहीं है। पद्मनाभन कमेटी ऐसे फूल याद रखिए, पद्मनाभन जो कि सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन का फूल ऐसे याद रखिए। एंड देन आर.एच. खान कमेटी हार्मोनाइजेशन ऑफ द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, ये दोनों मैच्ड है। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके, मैचिंग में हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करने की कोशिश करिए, एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड ट्राई टू गेट टू द राइट आंसर क्विकली, ठीक है। नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। एक इनिशिएटिव है कैमल्स फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू बेस्ट टू बेस्ट तरीके से बैंक्स फंक्शन करे, तो उनकी रैंकिंग की जाती ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें कैमल्स इनिशिएटिव के थ्रू, सी इज फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, ए इज कि किस तरीके से जो है
एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। देन एम इज द मैनेजमेंट, किस तरीके का है आपका, एंड ई इज अर्निंग्स, एल इज लिक्विडिटी, कितना लिक्विड मनी बैंक के पास, एंड सेंसिटिविटी रिलेटेड टू द कस्टमर्स एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स, बैंक कितना। तो इन पैरामीटर्स पर बैंक को असेस किया जाता है कि किस तरीके से बैंक परफॉर्म कर रहा है, एंड उसके बेसिस पे बैंक्स की रैंकिंग की जाती है। तो वैसे ही डिफरेंट मैच आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सी इज कैपिटल एडिक्वेसी, ए इज एसेट क्वालिटी, ठीक है। तो ए इज फॉर एसेट क्वालिटी, की क्वालिटी ऑफ एसेट कैसा, एनपीए तो नहीं है, इससे रिलेटेड पैरामीटर्स। एम मैंने क्या बताया, क्या ये सही है। ई अर्निंग्स, इनमें से कौन सा गलत मैच्ड है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इनकरेक्ट मैच, यू हैव टू सेलेक्ट ओवर हियर, नॉट द करेक्ट, इनकरेक्ट मैच, राइट। तो लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा अगर आप अच्छी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सम गाइडेंस। तो वी आर प्रोवाइडिंग गाइडेंस एट एडोटैप थ्रू वेरियस कोर्सेज। वन ऑफ देम इज अ मास्टर कोर्स, जिसके थ्रू शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आप अच्छे से ईच एंड एवरी टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं जो इसमें प्रोवाइड किया गया है। ये शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिनके थ्रू स्मॉल जो आपके पास टाइम है, लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग या फिर ब्रेक टाइम्स को यूटिलाइज करके इन वीडियोस को देखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने सिलेबस को इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको नोट्स, एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं एंड फुल एंड मॉक टेस्ट भी दिया गया है, सो दैट आप एग्जाम लेवल का जो पेपर है उसे अटेम्प्ट करें राइट बिफोर द एग्जाम, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कैसा पेपर हो सकता है, आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जरूर अच्छे से पढ़ा दिए जाते हैं, सो नीड नॉट वरी अबाउट योर रिविजन ऑल्सो। एंड इस पर डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, जो सोने पे सुहागा हम कह सकते हैं। By using this coupon code you will be getting at least 75% of discount श्योरली ओवर द मास्टर कोर्स। ये चारों जो पेपर्स है उससे रिलेटेड है, और अगर आपका एक या दो ही पेपर रह जाता है तो प्रिपेयर एंड आंसर, तो आप उन सब पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड भी मास्टर कोर्स ले सकते हैं। आई एंड आई एफ एस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, इनसे रिलेटेड सेपरेट मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अब इफ़ यू आर लाइक कि मुझे लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना अच्छा लगता है, तो लाइव क्रैश कोर्स के थ्रू हम लाइव क्लासेस के थ्रू हम अच्छे से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ आपको ये लाइव क्लासेस, लाइव क्रैश कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। यू आर ऑल्सो गेटिंग डिस्काउंट ऑन दिस ऑल्सो यूजिंग दिस कूपन कोड। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपने से प्रिपेयर कर लूँगा, मुझे बस टेस्ट प्रैक्टिस करने, तो दैट ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट सीरीज में भी प्रोवाइड हो रहे हैं। यू कैन एक्चुअली अवेल देम, लिंक इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।